दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ब्लड प्रेशर के बारे में भी कुछ बताने के लिए बहुत बार कहा गया है, इसीलिए आज मैं इस वीडियो में ब्लड प्रेशर को कैसे हम हमेशा के लिए असंभव कर दें वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि हमारा शरीर परमात्मा ने ऐसा बनाया कि मरते दम तक स्वस्थ रहने के लिए डिज़ाइन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करना बॉडी का अपना स्वभाव है और आप इसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए चाहे जितने तनाव ले लें, चाहे जितने आप गलत खाना खा लें, चाहे जितना आप नमक खा लें, तो भी शरीर अपनी तरफ से ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ने के लिए पूरी लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम काफ़ी लंबी चौड़ी तगड़ी मेहनत करते हैं और जैसे कसम खा के बैठे हुए होते हैं कि ब्लड प्रेशर तो चढ़ा के ही रहेंगे। दोस्तों, अगर तनाव से ब्लड प्रेशर होता तो सारे जानवर दुनिया में जितनी भी जीव जंतु जी रहे हैं वो भी तनाव में रहते हैं अक्सर, क्योंकि उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा होता है और कई तरह के अपने सर्वाइवल के लिए वो कई तरह से संघर्ष भी कर रहे होते हैं। तो उनका तो ब्लड प्रेशर हर एक का चढ़ा हुआ होना ही चाहिए। तो तनाव डेफिनेटली लंबे समय तक चलने से खून की नलियाँ सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, बात पक्की है। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके खान पान से आपने अपनी खून की नलियों को पहले ही हार्ड करने की आपने आदत डाल दी है और या आपने ब्लड को ऐसा थिक बना दिया, एसिडिक बना दिया कि जिससे ब्लड की जो मूवमेंट है वो काफ़ी उसको फोर्स देखकर उसको पूरे शरीर में भेजना पड़ता है, तो या तो ब्लड हाईली एसिडिक है या आपकी खून की नलियाँ हार्ड है। तो जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं कि हमारी खून की नलियाँ हार्ड हुई क्यों और हमारा ब्लड एसिडिक हुआ क्यों, तो दोस्तों ब्लड प्रेशर जो है आपको अगर ज़िंदगी भर असंभव करना है तो आप उसके कारणों पे ध्यान दें, दवाओं पे नहीं। देखिए, दवाएं गलत नहीं है, ये भी एक मानव की बड़ी अच्छी खोज है कि कम से कम वो टेम्परेरी कुछ तो कंट्रोल कर ही लेता है। तो दवा गलत नहीं है, तुम्हारी मान्यता ही गलत है कि मैं दवा से ठीक हो जाऊंगा और मैं ज़िंदगी भर दवा खाता रहूँगा। ये तुम्हारी जो मान्यता है ना, ये तुम अपने आप को सबसे बड़ा धोखा देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो दोस्तों, दवा बेचारी क्या करेगी, थोड़ी देर के लिए डायलेट करेगी, दवा का असर खत्म होते ही फिर वापस अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगी। तो दवा लेकर अपने आप को धोखा मत दो, तुम कारण को ठीक करो। शरीर को ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का कोई शौक नहीं है, ध्यान रखना। शरीर तो अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो 120/80 है कि 110/80 है कि 140/80 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर अपनी जगह पे सच होता है। तो इसीलिए अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर डाउन करना है तो मैं यूँ कहता हूँ कि क्योर द कॉज, क्योर द डिसीज। बीमारी क्या है? एक गलत कारणों की परछाई तो मात्र है ना, आप कारण को ठीक करो ना। आप ये ब्लड प्रेशर को ठीक करने के पीछे क्यों लगे हुए हो? अगर मैं इस हाथ को यहाँ से मोड़ रहा हूँ और मेरा अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और दर्द हो रहा है तो भाई तुम इस हाथ को हटाओ ना, ये हाथ तो सीधा रहने के लिए बना है। तो कभी भी याद रखना, बीमारियाँ कभी ठीक नहीं करनी पड़ती, हमेशा कारण ठीक करना पड़ता है। तो कारण जो है ना दोस्तों, वो मुख्यतया ये 4-5 चीज़ों में है। पहला है माइंड, दूसरा है न्यूट्रिशन, तीसरा है हमारी लाइफस्टाइल, चौथा है हमारा वातावरण और पांचवा जो है वो कोई केमिकल वगैरह किसी प्रकार का दवाएं केमिकल अगर आप यूज़ करते हो तो उसके कारण, ठीक है ना। तो अब माइंड का रोल यहाँ पे क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जिन लोगों के दिमाग में इमेज क्रिएशन का बड़ा शौक होता है ना, यानी कि अपनी प्रतिमा निर्माण करना, अहंकार निर्माण करने का बड़ा शौक होता है ना, इन लोगों को सबसे ज़्यादा जल्दी ब्लड प्रेशर चढ़ता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके अहंकार को तो चोट लगती रहेगी। हाँ भाई, रोज किसी न किसी कारणों से लगती रहेगी, कहीं न कहीं तो लगती रहेगी। तो अगर तुमने ये नहीं जाना कि मैंने ये इमेज क्रिएशन किया कहाँ से है, ये अहंकार निर्माण कहाँ से किया है, क्यों मेरे घर में आग लगती है, किसी ने मुझे हाथ नहीं जोड़ा, किसी ने मुझे
ताली नहीं बजाई, किसी ने मुझे पूछा नहीं, तो आपको क्यों तकलीफ होती है? किसी ने गाली दी तो क्यों आपका दिमाग खराब होता है? तो आप अपने अहंकार को नहीं समझोगे ना, तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर जिंदगी भर जाने वाला नहीं है। क्यों? तुम अहंकार को मारते रहोगे, पॉलिश करते रहोगे और फिर जिंदगी भर प्रतिक्रियाएं करते रहोगे, ब्लड प्रेशर हाई करते रहोगे, तो भैया ब्लड प्रेशर कैसे चला जाएगा? ये तो आपको सोचना है। तो इसीलिए अहंकार मैंने कैसे निर्माण किया, जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आप अहंकार से धीरे धीरे मुक्त होने लग जाओगे। जैसे अशांति और बेचैनी भी एक आदत है ना दोस्तों, वैसे शांत रहना भी एक अभ्यास है। और शांत रहने का अभ्यास क्या है? कि ध्यान करना, कोई न कोई मंत्र जाप करना। क्यों? उससे ना मन जो मैक्सिमम टाइम पे जो चंचल रहता है ना, वो थोड़ा सिकुड़ कर, फोकस्ड होकर एक जगह पे स्थिर होने की कोशिश करता है। ठीक है ना? इसलिए ध्यान का प्रयोग बहुत कारगर होता है इसमें। और दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास कोई अस्वीकृति है, आप तो किसी को स्वीकार ही नहीं करते, आप तो तराजू देख के तोड़ रहे होते हो अपनी पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, स्टाफ को, बॉस को, दुनिया को, नेताओं को, अभिनेताओं को, आपको हर एक को तोड़ रहे होते हो। तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना, जब तुम्हारे हिसाब से कोई तुम्हारे तराजू में फिट नहीं बैठा, तो तुम तो गुस्सा तो करोगे। तो इसीलिए क्या होता है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर रेस कैसे होता है? जब तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, अस्वीकार करते हो। इसलिए इसको भी समझने की कोशिश करो कि मैं अगर स्वीकृति में जीऊंगा तो मैं रिलैक्स रहूंगा, और नहीं स्वीकार करूंगा तो भैया दुखी होकर प्रतिक्रिया तो करूंगा ना, तो दुखी होते रहो भैया, तुम्हारी मर्जी है। और तीसरी टंकी जो है दोस्तों, वो है अपेक्षा का कटोरा। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा अपेक्षा का कटोरा लेके बैठे रहोगे ना, सारे दिन दुनिया की तरफ झांकते रहोगे और भिखारी की तरह जीवन जीते रहोगे। और अगर अपेक्षा कटोरा पूरा नहीं भरा ना, तुम सारी जिंदगी तनाव में रहोगे कि क्यों नहीं भरा। तो दोस्तों, ये सब तुम्हारे कारण है, और सबसे बड़ा इसमें मानसिक कारण है दोस्तों, वो है तुम्हारा आइडियोलॉजिकल स्केल, यानी कि आदर्शवाद की स्केलें। दोस्तों, तुम जितने ज़्यादा ईमानदार होंगे ना, तुम बेईमान को लेकर परेशान रहोगे, तुम अंदर से ना फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, तुम्हें क्रोध आता रहेगा। अगर तुम सत्यवादी हो तो दूसरा झूठ बोले तो तुम अपने घर में आग लगाओगे। हालांकि झूठ कोई और बोलता है, लेकिन सजा तुम भुगतते हो, ये बड़ी अनोखी बात है। और अगर तुम डिसिप्लिन वाले हो तो तुम कभी भी नोट कर लेना, तुम देख लेना, ये जितने डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं ना, ये अक्सर इनका दिमाग चढ़ा हुआ रहता है, ये अक्सर गुस्से में रहते हैं, अक्सर इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। क्यों? दुनिया तो उनकी तरह डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करती भाई। और इसी तरह जो आदमी परफेक्शनिस्ट होता है, वो भी जो है हमेशा दूसरों में परफेक्शन की खोज कर रहा होता है। और जो आदमी सफाई पसंद होता है, वो भी सारे दिन चढ़ा रहता है किसी न किसी के ऊपर। तो दोस्तों, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना कि तुम्हारे अंदर जितनी ज़्यादा आदर्शवाद की स्केलें होंगी ना, उतना तुम्हारा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होगा। तो दोस्तों, कई लोग तो अपने घर में अपने स्टाफ और वर्कर से ही बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनके अनुसार जब काम नहीं करता, तो रोज वो प्रतिक्रिया कर करके ब्लड प्रेशर चढ़ा रहे होते हैं। और इसी तरह दोस्तों, जैसे कई लोग ट्रैफिक में गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, और ट्रैफिक में बड़ा बेढंगा मामला होता है, बहुत हेवी ट्रैफिक हो जाती है और आपको बहुत अर्जेंट जाना नहीं होता है। तो उस कंडीशन में सवाल पैदा क्या होता है, भैया ये तो रोज़ का मामला है, और जिस शहर में जिस तरह की ट्रैफिक है, तो आपको तो अपना समय लेकर निकलने की आदत डालनी ही पड़ेगी ना। दोस्तों, जिस तरह तुम भी इस संसार में जी रहे हो, मैं भी इस संसार में जी रहा हूँ। दोस्तों, मैं रोज़ सुबह करीब 1.5 घंटा गुड़गांव से आता हूँ और 1.5 घंटा गुड़गांव में जाता हूँ। 3 घंटा मेरा ट्रैफिक में रहता है, यानी कि दिल्ली से गुड़गांव। दोस्तों, ट्रैफिक अपनी जगह पर है। मेरे सामने क्वेश्चन ये आता है, भैया ट्रैफिक को मैं बदल तो नहीं सकता, तो मैं प्रतिक्रिया कर करके अपना ब्लड प्रेशर रेस करके अपने आप को क्यों चोट पहुँचाऊँ, क्यों दुखी करूँ भाई। और जितना मैं प्रतिक्रिया करूँगा रोज़ रोज़, तो आदत तो मेरी खराब होगी ना भाई। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, जरूर सुनिएगा, उसका नाम है ड्राइविंग द्वारा आत्मज्ञान। दोस्तों, ट्रैफिक तो अपनी जगह पर है, तुम तो जहाँ चाहे जिस अवस्था में है ना, तुम आनंद ले सकते हो, ये तुम्हारी आदत होनी चाहिए। मैंने एक शेर लिखा कि हम हर जन्म को जन्नत में बदल देते हैं, हम हर जन्म को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जन्नत में भेजने को।
तो दोस्तों मेरी मर्जी है ना कि मैं इस स्थिति को, परिस्थिति को मैं कैसे जीऊँ। इसीलिए जब तक तुम इन सब चीज़ों को नहीं ठीक करोगे, तुम कैसे ब्लड प्रेशर को ठीक कर लोगे भाई। और तो माइंड जो है ना दोस्तों, वो सबसे पहला नियम है। और दूसरा जो है दोस्तों, वो है हमारा खान पान। दोस्तों जितने भी संसार के प्राणी हैं ना, ये अपना भोजन कर रहे होते हैं ना, तो इनका ब्लड प्रेशर कभी जिंदगी में चढ़ता ही नहीं, चाहे जितना तनाव ले लें। लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर क्यों चढ़ता है? क्योंकि हमने ऐसा खान पान अडॉप्ट कर लिया है कि जिससे हमारा ब्लड प्रेशर चढ़ना ही चाहिए। मैं यूँ कह सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो क्या है, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा अभी मैं नहीं समझाऊंगा, आपको मेरे दूसरे वीडियो सुनने पड़ेंगे क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो खान पान में आपको समझना क्या है कि मानव की खून की नलियाँ हार्ड हुई क्यों, और ब्लड जो है हमारा अम्ल कारक यानी कि एसिडिक हुआ ही क्यों, गाढ़ा हुआ ही क्यों, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो अगर आप इनका कारण नहीं ठीक करोगे तो कैसे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा भैया। और सबसे बड़ी बात, आपने ऐसा खाना भी अडॉप्ट कर लिया कि जिसको आपको नमक के थ्रू खाना पड़े। अब नमक नहीं है तो आप उसको खा ही नहीं सकते। तो ऐसा क्या खाना हमने अडॉप्ट कर लिया जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर रेज होने लगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये जितने एनिमल प्रोटीन्स है, यानी कि नॉनवेज, अंडे और दूध, दही, पनीर, ये जितने जो एनिमल प्रोटीन्स है ना, ये सब हाई कोलेस्ट्रॉल क्रिएटर्स हैं और ये टॉक्सिक है। इसमें हार्मोन्स होते हैं और सबसे ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं दूध के अंदर। दोस्तों नॉनवेज तो हाई यूरिया, हाई यूरिक एसिड और कई तरह के एसिड जनरेट करता है और ब्लड को थिक करता है। और लेकिन दूध जो है ना दोस्तों, ये तो इतना खतरनाक आहार है कि ये आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम को खराब करके रख देता है। म्यूकस फॉर्मिंग है, गैस फॉर्मिंग है। दूध पीने वाला का ब्लड प्रेशर चढ़ना ही चाहिए, ये उसका नियम है। तो इसीलिए जो भी दूध पिएगा उसका ब्लड प्रेशर एक समय आने पर उसका रेस तो होगा ही। और अगर आप सोचते हो कि मैं दूध पीना जारी रखूं, मैं लस्सी पीना जारी रखूं, मैं पनीर खाना जारी रखूं, मैं चीज़ खाना जारी रखूं, तो ब्लड प्रेशर ठीक होना भूल जाना है आपको, कभी नहीं ठीक होने वाला। ये बिल्कुल नियम की बात कर रहा हूँ मैं कोई अपने विचार नहीं थोप रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं अपने 45 साल के अनुभव से बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, आदमी की खून की नलियाँ हार्ड हुई क्यों भाई? सिर्फ अनाज के कारण। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो मानव जो है अनजाने में उसने घास के बीज को, जिसको अनाज दाल कहते हैं, हमने उनको अनजाने में अडॉप्ट कर लिया क्योंकि सर्वाइवल प्रमुख था। देखिए गलत नहीं था, मानव को जीवन जीने के लिए बहुत कुछ खाना पड़ा, तो कोई गलत बात नहीं है क्योंकि सर्वाइवल बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन समय के साथ साथ हम इतने ज़्यादा अन्न के ऊपर और दालों के ऊपर निर्भर हो गए कि अन्न दाल जो कच्चे खाए नहीं जा सकते, उन अन्न दालों को खाने के लिए उबालना भी पड़े तो भी नहीं खाया जा सकता। उसको मानव ने खाने का तरीका खोज लिया और नमक, चीनी, घी, तेल, मसालों के थ्रू उसने खाने का प्रयास किया। आपको अनाज के बारे में मेरा दूसरा वीडियो सुनना पड़ेगा, मैं इसलिए यहाँ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोल रहा हूँ। तो अनाज के कारण मानव की खून की नलियाँ हार्ड होने लगी। दोस्तों जरा आप सोचिए, 50-60 साल में जाकर हम बूढ़े होने लग जाते हैं और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी गायब होने लग जाती है। हमारी स्पाइन, हमारे जॉइंट्स, हमारी खून की नलियाँ इतनी हार्ड होने लगती है कि 50-60 के बाद में आप अपनी बॉडी को बेंड तक नहीं कर सकते, आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बना कर नहीं रख सकते और आप अपने आप को बूढ़ा समझने लग जाते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती। दोस्तों किसी प्राणी का शरीर है ना, मरते दम तक जड़ नहीं होता जो मानव का होता है। हमारे सारी हियरिंग हार्ड हो जाती है, हमारी आंखें हार्ड होने लग जाती है, हमारे ब्रेन सेल हार्ड होने लग जाते हैं। तो इस किसके कारण? सिर्फ अनाज के ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण, जिससे कारण हमारी खून की नलियाँ धीरे धीरे हार्ड होने लगती। क्यों होती है? क्योंकि अनाज में अर्थी एलिमेंट्स, प्रति तत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं जो समय आने पर शरीर के अंदर एक स्टिफनेस, जिसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, वो चीज़ डेवलपमेंट होने लग जाती है। तो दोस्तों आपको समझना क्या मालूम है, जितना अनाज कम उतनी खून की नलियाँ फ्लैक्सिबल, सिंपल सी बात। और
अनाज के कारण ही तो आपने नमक, चीनी, घी, तेल, मसाले खाए ना। लेकिन आज आपको केला, चीकू, पपीता, आम, अखरोट, बादाम खाने के लिए क्या नमक, चीनी, घी, तेल की याद आती है? नहीं आती ना। तो आप अब जितना ज़्यादा आपका जो ओरिजिनल आहार है वो है फल। फल का मतलब है जिसमें मेवे भी आ जाते हैं, सलाद भी आता है, क्योंकि सलाद भी फल ही है एक्चुअल में, और मेवे भी फ्रूट एक प्रकार से फल ही है। हाँ, कैटेगरी थोड़ी अलग अलग कर दी हमने, एक फीका, एक खाली मिनरल वाला, एक बगर शुगर वाला, एक बहुत मीठा वाला। ये सब न्यूट्रिशनिस्ट लोगों की गेम है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, पर कुदरत के लिए तो सब कुछ फल है। आज खीरा भी फल है, टमाटर भी फल है, आज बादाम भी फल है, अखरोट भी फल है, नारियल भी फल है। ये सब फल ही तो है बेसिकली। किसी में फैट ज़्यादा, किसी में प्रोटीन ज़्यादा, किसी में शुगर ज़्यादा, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन ओरिजिनली हम लोग है ना फलाहारी प्राणी है। तो आप अनुभव कर लेना, मेरी बात को मानना मत, ध्यान रखना। आप जितना ज़्यादा अनाज कम करके आप जैसे फलों पे आओगे ना दोस्तों, और सलाद पे आओगे, अंकुरित दालों पे आओगे, और नेचुरल नट्स और सीड्स पे आओगे दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डाउन होना ही है। कोई दुनिया की ताकत आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने से रोक नहीं सकती। दोस्तों देखिए, मैं आज आपके सामने 74 प्लस बैठा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है दोस्तों। आप मेरा ब्लड प्रेशर मैं आपको मेजरमेंट करके बताऊंगा, अभी बताऊंगा आपको, एक अभी साथ में मैं अभी वीडियो बताऊंगा। तो आप देखोगे मेरा ब्लड प्रेशर 115, 120 और ऊपर का 75, 80, कभी 85 इस तरह से चलता रहता है। कारण क्या है? क्योंकि मैं अनाज कम से कम खाता हूँ भाई। आप डॉक्टर से जाके, कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ लो, मेरी उम्र के आदमी का तो ब्लड प्रेशर 150, 160, 170 हो जाए और ऊपर का 90, 100 हो जाए तो कोई आश्चर्यजनक नहीं माना जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने ना बीमारियों के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मान के चल रहे हैं। ये बड़ी अनोखी बात है। तो दोस्तों, जिसका ब्लड प्रेशर जिस जगह उसको आराम देता है ना, उसके शरीर को स्वस्थ रखता है ना, वही उसका वास्तविक ब्लड प्रेशर है। दोस्तों, कई सालों से मेरा ब्लड प्रेशर 110, 75 रहा। अब किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को बताऊंगा, वो तो कहेगा तू तो लो ब्लड प्रेशर का बीमार है, तू जा अपना इलाज करा। तो दोस्तों, पर मैंने तो आपको पहले ही मेरी वीडियो में बता दिया कि मेरे लिए थकना बड़ा मुश्किल है, इतनी एनर्जी फूटती है हमारे अंदर। तो दोस्तों, सवाल पैदा क्या होता है कि कौन सा ब्लड प्रेशर सही है भाई? और मेरे परिवार में क्योंकि अनाज हम बहुत कम खाते हैं, दिन में एक बार खाते हैं, और बहुत वो भी कम मात्रा में खाते हैं, तो उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर चढ़ता ही नहीं। क्योंकि नमक कम जाता है उसके चक्कर में, घी तेल कम जाता है उसके चक्कर में, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन रहता है। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करना पड़ता। आपने जो खूब नॉनवेज, आपने दूध और खूब हाई प्रोटीन दालें, सोयाबीन, ये सब जो अपना लिया है ना, ये तुम्हारे ब्लड प्रेशर का कारण है। तुम्हारे खाने में जो नमक तुमने जोड़ दिया है ना, वो तुम्हारे ब्लड प्रेशर का कारण है। दोस्तों, तुम जितना नेचुरल फूड पे आओगे ना, तुम्हारा ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक होने लग जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इतना सरल है, करके देखो ना। 1 महीना थोड़ा अनाज कम तो करो। अच्छा, अब अनाज में भी कौन सा अनाज खाने से ब्लड प्रेशर चढ़ता है? देखिए, गेहूं और दाल खाएंगे तो ब्लड प्रेशर चढ़ेगा थोड़ा, और क्योंकि उसमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा है और किडनी पे प्रेशर भी होता है। और अगर आप चावल और ज्वार, और यानी तो जैसे साबूदाना है, आलू है, शकरकंद है, ये जो लो प्रोटीन वाले जो स्टार्चेस होते हैं ना, अगर आप इनको ज़्यादा प्रेफर करोगे, जैसे सिंघाड़ा वगैरह भी है, भुट्टा है, जैसे हरे मटर है, तो ये सब क्या है, हरे चने हैं, और अंकुरित मूंग और चने भी है, क्योंकि भीग जाने के बाद में इनका प्रोटीन खत्म हो जाता है एक प्रकार से, ऑलमोस्ट डाइजेस्टेबल कंडीशन में आता है। तो इस तरह की चीज़ों का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना, और अनाज जितना कम रखोगे, और जितना फल, सलाद, अंकुरित और नट्स वगैरह, नट्स के सीड्स और उसके मिल्क, उसके शेक आप जितना इस्तेमाल करोगे, आप उतना ही ज़्यादा जल्दी आप जो है ब्लड प्रेशर से मुक्त होने लग जाएंगे। और अगर जूसेस वगैरह लेने हैं दोस्तों, तो ग्रीन वेजिटेबल जूस बना के पिए, और पीठे का जूस पिए, घिया का जूस पिए, और आप नारियल पानी पिए, तो उससे भी ब्लड प्रेशर डाउन होता है। क्योंकि ये सब मूत्रल है, और इवन गाजर का रस भी आप पी सकते हैं। तो ये मूत्रल होने के कारण क्या होता है, आपका पेशाब बढ़ जाता है, क्योंकि नमक के कारण आपके अंदर जो वाटर रिटेंशन है उससे भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ये सब कारण जैसे ही आपने निकाले ना, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल। और वैसे भी दोस्तों, कभी ब्लड प्रेशर चढ़ भी जाए ना, एक दो चार बातें बता देता हूँ कि सबसे पहले ना आप चंद्र वृद्धि प्राणायाम करें, यानी कि
आप लेफ्ट से श्वास लें और उसको धीरे से फिर राइट से छोड़ें। यानी कि लेफ्ट से श्वास लेना पूरी ये नाक बंद करके, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल बंद करके, और फिर राइट से उसको छोड़ना। तो इससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर संतुलित होने लगता है। और दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि एकदम राइट, यानी कि आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है इसको बंद करके आप केवल चंद्रस्वरी चलाएं, जो कि कूलिंग स्वर है हमारा, उसको भी चलाने से ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। और उसके अलावा और किससे ब्लड प्रेशर लो होता है कि अगर आप जोर से ऐसे इंटरलॉक कर दो और जीभ को अपने दांतों में दबा दो या दांतों को जोर से दबा दो, तो हमारे बॉडी में जो 10 जोन होते हैं ना, जो उत्तेजना में होते हैं, एकदम रिलैक्स होने लग जाते हैं। यानी क्या करना है, इसको जोर से ऐसे कम से कम 1 मिनट तक दबा के रखना है। ये इंटरलॉकिंग कहते हैं इसको, ऐसे मुट्ठी बांधकर, इससे भी फर्क पड़ जाता है। और एक और तरीका है आपके ब्लड प्रेशर डाउन करने का, कि आपको जब भी कभी ऐसा दिमाग गर्म हो जाए और आपको इमीडिएट डाउन करना है ना, तो बॉडी को 10 सेकंड तक जोर से एकदम स्टिफ करते जाओ। तो उससे क्या होता है, जो इमोशन की जो एनर्जी रेज हुई है ना, आपने ट्रांसफॉर्म कर दी स्टिफ करके, और फिर 10 सेकंड के बाद में अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो। तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी रेज हुई वो निकल गई। दोस्तों, जो लोग अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं अंदर से, वो लोग जो है हमेशा फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं, और सप्रेस्ड इमोशन हमारे बहुत खतरनाक ब्लड प्रेशर के कारण। तो इसीलिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में जी रहे हैं जहाँ आप बोल भी नहीं पाते हैं, आपको गुस्सा भी अंदर से बहुत आ रहा है और आप रिलीज नहीं कर पाते हो ना दोस्तों, तो समझ लेना कि आपका ब्लड प्रेशर जाने वाला नहीं है, और उस वातावरण से आपको मुक्त होना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कहीं मजबूरियाँ हो कि बॉस टेढ़ा है और नौकरी आप छोड़ भी नहीं सकते, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर रिलैक्स करने की कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बॉस तो वही रहने वाला है, और यार तो उस बॉस से दूर होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कारण से अगर आप मुक्त नहीं हुए ना, तो आपका ब्लड प्रेशर तो मेंटेन रहेगा ही और आप बीमार पड़ोगे ही। तो दोस्तों, इस तरह से हमेशा ध्यान रखें, बीमारी को कभी ठीक ना करें, उसके कारण को ठीक करें। जितना कारण ठीक होगा ना, उतनी आपकी परछाई अपने आप समाप्त होने लग जाएगी। इस तरह तो दोस्तों, ऐसे तो ब्लड प्रेशर के बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको उसमें बहुत तरह तरह के उपचार लोगों ने बताए हैं, आप उनको देख के भी कर सकते हैं। मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता, पर मैं आपको है ना हमेशा उसके मेन कॉज पर आपको मैं ना ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, जिसके कारण आपको ब्लड प्रेशर चढ़ता है। तो आशा है दोस्तों आपको माइंड और न्यूट्रिशन के इन दोनों कॉज पे आपको थोड़ा ख्याल आया होगा। और लास्टली, जितना ज़्यादा हम वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं ना, उतना बॉडी में स्ट्रेस के कारण और चलने फिरने के कारण ब्लड सप्लाई हाई होती है, और खून की नलियाँ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती है, और हमारे खून की नलियों के जब मजबूत हो जाने से हमारे ब्लड प्रेशर जब धमनियों में वो बनने लगता है, तो वो उसको बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज को कभी ना भूलें, और ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आप नींद कम लेते हैं तो आपकी बॉडी में जब गंदगी बहुत बढ़ जाएगी, तो वो गंदगी कारण भी आपका ब्लड सप्लाई जो है ना बॉडी में सब जगह बराबर नहीं होगा, तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर चढ़ता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप गर्म पानी से ज़्यादा नहाते हैं तो आपका सारी स्किन यानी कि 35 लाख वूंड को बंद हो जाते हैं और सारा इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जो लोग ताज़े पानी से नहाते हैं ना, यानी कि ठंडे ताज़े पानी से, और जो पसीना निकालते हैं ना दोस्तों, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कभी रेज नहीं होता। तो इसीलिए आप अपने शरीर को इस तरह से मेंटेन करें कि जिससे आपका शरीर ज़िंदगी भर नॉर्मल ब्लड प्रेशर में चलता रहे। तो दोस्तों, चलिए, बहुत लंबा चौड़ा विषय है, मैं कोई ज़्यादा यहाँ पे लंबा चौड़ा बोलना नहीं चाहता, मैं तो खाली थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आपको ठीक लगे तो आगे बढ़ा देना भैया। मैं तो कभी किसी वीडियो में बोलता ही नहीं कि सब्सक्राइब करो, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे शेयर करो, ये सब बातें मैं करता नहीं। क्यों? अगर किसी चीज़ में दम होगा, सच्चाई होगी, तो लोग अपने आप उसको आगे करेंगे। चलिए, मैं आपसे मुलाकात करता हूँ।